निशा, निशा मैं जा रहा हूँ। ठीक है। निशा तुम नाराज हो? क्यों, तुम्हें नहीं पता? निशा, मैं जानता हूँ कि हाँ, रात कुछ हद से ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल चुका था, पर देखो माफ़ कर दो मुझे। मैं सच में भूल जाता हूँ कि जब कोई तुम्हारी तरफ देखे तो आप हर बार माफ़ी मांगते हैं, फिर हर बार वही होता है, दूसरे दिन तीसरे दिन। कब तक माफ़ी मांगेंगे? निशा, ये तो आपका काम बन गया है रोज़ का। देखो मेरी तरफ से देखो, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं अब नहीं करूँगा, ठीक है? सॉरी बाबा। देखो अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको बदल तो सकते नहीं है ना। कोई बात नहीं, मेरे को तो आदत हो गई है आपकी ये सब बातें झेलने की। और आपको ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर मैं नाराज़ होता हूँ तो देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे गुस्सा करता हूँ। अगर मैं प्लीज प्यार का नाम मत लें बीच में कि आप मुझसे प्यार करते हैं। देखा है कितना प्यार करते हैं। नहीं निशा, ऐसी बात नहीं है। देखो तुम प्लीज़ समझने की कोशिश तो करो। अरे हाँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। पर देखो अगर बस कर दें आप। ठीक है, आप लेट हो रहे हैं, ऑफिस आए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत काम है घर में। नाराज़ हो मुझसे, पर मैं इतना ही कहूँगा कि आई रियली सॉरी। खैर देखो कोई बात नहीं। मैं देखो अच्छा ऐसा है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, और जब मैं शाम को आऊँगा तो खाना नहीं बनाना घर पे, ठीक है? हम दोनों बाहर ही खाने चलेंगे होटल पे, ठीक है? ठीक है, आपकी ओके, मर्जी। मैं चलता हूँ निशा, ठीक है? ओके। ध्यान रखना अपना, और बना लेना अपने लिए कुछ और खा लेना, ठीक है? अपना ध्यान रखना अच्छे से, ठीक आप है? भी कुछ खा लेना। ओके, बाय बाय। निशा, हाँ दीदी आई। अरे दीदी अरे वो तुमने दूध के लिए बोला था ना? हाँ हाँ हाँ, तो बोल मेरे तो दीदी। हस्बैंड दूध लेने के लिए जा रहे थे, तो तुम भी बात कराओ। अच्छा, तो ज़्यादा दूर तो नहीं है दीदी? ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने सोचा भी साथ में तुम चली जाओगी, बात भी कराओगी, अपना दूध बांधाओगी। हाँ, दूध तो तो बांध तुमको आवाज़ लगा दूँ, तो चलो फिर। ठीक। आ जाओ। राज, तुम निशा को साथ में ले जाओ, बात करा देना। अरे निशा को? हाँ क्या गंगू से दूध? हाँ, बांधने के लिए। हाँ तो मैं उसको बोल दूंगा, बन जाएगा दूध तो। कितना दूध लोगे? आधा लीटर या 1 लीटर? 1 लीटर ही ठीक है। 1 लीटर बता रहे। हाँ तो ठीक है, हाँ। जितना चाहिए उतना बात कर लेना। ओके, कोई नहीं ले मैं जाओ। उसको बोल दूंगा, गंगू के पास से दूध लाता हूँ मैं। हाँ तो चलो फिर, तुम्हारा भी दूध बन जाएगा। मतलब जाना पड़ेगा, वो इधर ही देने नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, वो वो यहाँ नहीं आता आता। नहीं, उसके पास जाना पड़ता है। वो तो मैं अब यहाँ पर हूँ तो मैं ही चला जाता हूँ उसके पास। अच्छा हाँ, नहीं कभी होता कभार तो ये ले ले जाओगे। आती हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ इस बारे में। बात क्या, तुम मेरे साथ चलो। पहले दूध की बात कर लो, और क्या? बाकी अपने पति से बात कर लेना। ठीक ठीक है। ठीक है, आ जाओ। जाओ। ठीक है। निशा, आज तो 1 घंटे पहले आ गया। चलो अच्छी बात है, जल्दी आने का मतलब भी ये है कि आराम मिल जाता है घर पे। निशा, और आज वैसे भी उसको मैंने वायदा कर रखा था शाम को कि हम शाम को किसी अच्छे होटल में जाकर के खाना खाएंगे। अरे कहीं गई कहाँ निशा? शायद कहीं वॉशरूम में तो नहीं, देख क्या हूँ। अंदर भी नहीं है। बहन जी को पूछता हूँ मैं। बहन जी। हाँ बोलो रवि। बहन जी, वो निशा को देखा था? निशा कहाँ है हमारी? ओ निशा, हाँ? वो मेरे पति के साथ गई है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा? दूध की बात करने के लिए बोला नहीं था? दूध के लिए, अरे दूध बांधने के लिए। तो दूध लेने जा रहे थे मेरे पति, तो मैंने उनको साथ में भेज दिया निशा को। क्या हुआ रवि? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। बस आ जाएंगे थोड़ी देर में। अरे रवि, रवि तुम कब आए? आज बड़ी जल्दी आ गए। आ गई रंगरलियां मना के? क्या मतलब है तुम्हारा? चुप! मैं दूध की बात करने गई थी। शट अप! 1 मिनट, आज इस बात का फैसला हो जाएगा
पहले रुको, अभी आता हूँ। कहाँ? हाँ तो रवि, ये दरवाजा क्यों बंद करा है? क्या तुम ये क्या करने वाले हो? रवि, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा सीधा। पहले मेरी बात शट अप! एक लफ्ज और एक और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मैं दूध की बात। जबान बंद! रवि प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ तुम्हें। क्या मैं दूध गलती? की बात करने गई थी। दूध की बात करने गई थी? हाँ। अच्छा, रवि तुमने प्लीज तो मुझे मारना बताना नहीं ठीक मुझे। है। देखो फिर शट अप! उसको छोड़ दो हाथ में से। तुम मुझसे वैसे भी बात कर सकते हो ना। मैं तो बात कर लूंगा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, हाँ। जब बहन जी घर पे थी तो बहन जी के साथ क्यों नहीं गई? अरे उनके हस्बैंड जा रहे थे तो रवि मेरे। और हाँ, रवि लग रही है मुझे। लग रही है, दर्द हो रहा होगा। और तो और जब तुम उसके साथ गई होगी तो उसने तुम्हारा हाथ भी पकड़ा होगा ना? रवि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। और तो और तुम दोनों बहुत प्यार वाली बातें भी करके गई होंगी। रवि यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रवि मेरे को दर्द हो रहा है बहुत जोर दर्द से। हो रहा है? ठीक इसी तरह मुझे भी दर्द होता है। तो मेरी गलती तो बता दे कि मेरी गलती क्या है। गलती क्या है? अरे तुम क्यों गई थी जब मैंने तुमसे मना किया था? तुमको मैंने बोला था ना। अपने घर के लिए गई थी ना, घर में दूध मारना था अरे तुम्हें। मैं था ना, या बहन जी थी? तुम्हें कहाँ टाइम होता है? मुझे कहाँ टाइम होता है? और आज तो मैं बहुत जल्दी भी घर आ गया था। हाँ, तो मुझे क्या पता कि तुम आज जल्दी घर आने वाले थे। तुमने तो इस बात को मुझसे सुबह कहा नहीं। इस बात को तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि देखो रवि, मैं शाम को जो है तुम दूध वाले के घर मेरे साथ चलना। अरे वो दीदी बता रही थी उनके हस्बैंड जा रहे थे तो उनके साथ भेज दिया उन्होंने मुझे। अगर वो जाती तो मैं उनके साथ जाती ना। फिर तो उनके साथ जाती ना, बहन जी के साथ जाती तो मुझे दर्द नहीं होता। और तो और आज मैं जल्दी आ गया घर पे तो मुझे ये बात खुल के साफ साफ दिख गई और मालूम भी पड़ गई। तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है ना। और अगर मैं नहीं आता तो ये बात तो मुझे पता ही नहीं लगती। ये तो सारी बातें छुप जाती और तुम मुझसे छुपाती। नहीं छुपाती। अरे चुप! ये कोई गलत बात नहीं है, मैं कितनी दफा आपको समझाऊं। हाँ? रवि देखो, बेल्ट मत उठाना। तुम मुझसे प्यार से बात कर सकते हो। आज तो तुम्हारी जिस्म की चमड़ी को मैं तितर बितर कर दूंगा। रवि देखो, ऐसा कोई काम मत करना प्लीज। तुमने मुझे हमेशा से दुख दिया है। देखो, हमेशा से दुख दिया है। लग रही है मुझे। रवि मुझे मारना मत। मारना मत। तो मैं तो देखता हूँ अभी। छोड़ दो, लग रही है मुझे। माफ कर दो। मुझे धोखा देकर के किसी गैर मर्द के साथ, तेरी तो खबर लूंगा मैं अभी। और अगर आगे से कोई भी मुझे गलती मिली तो इससे भी ज्यादा भयानक सजा दूंगा। निशा, निशा, हाँ दीदी। वो हमारे पड़ोस में ना शादी है तो मैंने सोचा तुम मेरे साथ चलो। नहीं दीदी, मैं नहीं जा पाऊंगी। निशा, क्या हो गया? ये तुम्हारे चोट और ये अरे वो दीदी कुछ नहीं, वॉशरूम में पैर फिसल गया। ये हाथों पे कुछ नहीं, वो ऐसी नहा रही थी तो पैर फिसल गया। तो पैर फिसल गया। हाँ। लेकिन वो तो पैर में चोट आनी चाहिए ना, सिर में और हाथ में इतनी चोट। अरे बस हो गया, ऐसे गिर गई थी तो। फिसलने से तो ज़्यादातर पैर में चोट आती है। निशा, जी दीदी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें किसी ने मारा है? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, झूठ बोल रही हो ना? अब आपको पता है तो क्या ही बताऊँ। कल आपके हस्बैंड के साथ चली गई थी तो उस वजह से बहुत मारे। उस वजह से? लेकिन दूध की बात करने गई थी। मैंने बहुत बोला कि मैं दूध की बात करने गई थी।
एक बात बताओ, मेरे अंदर भी कोई ऐसी बात होती, अरे तो मैं उनको तुम्हारे साथ नहीं भेजती। लेकिन मेरे माइंड में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और तुम्हारा पति है, कोई नहीं समझा सकता दीदी उनको। इतना जल्लाद आदमी, किस तरीके से मारा है। अरे कोई जानवर को भी नहीं मारता। 2 साल से झेल रही दीदी, आज की नई बात नहीं है। इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेती हो तुम? ऐसे हस्बैंड को छोड़ क्यों नहीं देती हो तुम? कैसे रह लेते हो उसके साथ? अरे इतना जल्लाद आदमी मैंने तो कहीं नहीं देखा। दीदी इनको छोड़ के मैं जाऊंगी कहाँ पे? इनकी वजह से तो मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए। कहाँ है मेरे लिए जगह? कहीं नहीं है कोई जगह, इसीलिए सब कुछ झेल रही हूँ इनका इधर। निशा, मेरी जिंदगी ना बिल्कुल जहन्नुम बन गई है। मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती। निशा, अगर इस तरीके से तुम मार खाती रही तो एक दिन मर जाओगी तुम। बस क्या होगा? मरने के लिए ही बैठी हूँ। जाऊँ कहाँ? मैं कहीं नहीं जा सकती दीदी। मेरे को इधर ही मरना है, इधर ही जीना है, और इस इंसान के साथ ही। क्यों मरना? अब मैं बता दिया आपको, मैं करूँ तो करूँ क्या? कुछ नहीं कर सकती मैं। निशा जी दीदी। तुम खुद से कोई काम क्यों नहीं करती? देखा है ना आपने, वो करने देंगे मुझे काम? खुद करोगी तो करने भी देंगे। वो कुछ तुम नहीं हिम्मत ही नहीं बांधती हो अपने अंदर। घर से बाहर निकलो, दुनिया देखो। अरे इस 4 दीवारी में क्या कर पाओगी? कुछ नहीं, बस मार खाती रहो। बाहर जाके देखो, औरतें लड़कियां जॉब कर रही हैं, कोई घर नहीं बैठती है वो। दीदी मुझे पता है, पर वो मुझे कुछ नहीं करने देगा। कोई पति नहीं करने देता। जब तक तुम अपना हिम्मत नहीं बांधोगी ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए जॉब के लिए बात करूं? जॉब? हाँ निशा, जी दीदी। एक मेरी दोस्त है, जी। उसका स्कूल है। हाँ। उसको ना केयर टेकर की ज़रूरत है, तो तुम्हारे लिए बात करके देखो। दीदी तो प्लीज़ कर लो, मेरे को ज़रूरत भी। मैं कर लूँगी, अब तो मैं कर लूँगी। मैं बहुत तुम्हारी थक वजह गई से हूँ। तो मुझे याद आया, नहीं मुझे तो तब से ध्यान भी नहीं था। अब मैं और- अब नहीं झेल सकती ये सब। वहाँ कोई लड़की ना लगी हो तो तुम लग जाओगी। तो दीदी मेरी बात कर लें आप उनसे। ठीक है, पक्का आज ही फ़ोन पे बात करती हूँ, कॉल करती हूँ उसको, है ना? ठीक है और दीदी। तुम्हें बताती हूँ। और हाँ, ओके। कुछ लगा लेने। अरे मेरे पास एक ट्यूब है, मैं खुद लगा देती हूँ, आओ। ए मिस्टर, ये क्या तरीका तुम्हारा? नमस्ते। नमस्ते। ये क्या तरीका तुम्हारा इतनी लेट आने का? तरीका? अपना तो तरीका यही है। क्या? शराब पी हुई है? शराब? और इस घर में तुम शराब पी के आए हो? शराब तो एक जिंदगी बन चुकी है हमारी। पहले दूर हट के बात करो। हाँ? और ये क्या है, इतनी लेट आए हो तुम? तो पैसे देते हैं, अगर लेट आ रहे हैं तो इसमें ए मिस्टर, तुम कौन होते बोलने वाले? कौन होते हो? मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक? अरे मालिक हो तो अपने घर के रहो, हमारे घर के बीच में दखल देने की कोशिश मत करो। घर के बीच में? अरे भाई साहब, मैं कौन सा तुम्हारे घर के बीच में दखल दे रहा हूँ? तुम तो मेरे घर में आए हो, ये दारू पी के ये ड्रामा कर रहे हो तुम। वाह, अगर कोई बातों को फिराना सीखे तो वो तुमसे सीखे। पहले दूर हट के बात करो। अरे रुक! वैसे एक बात बताओ, क्या लगती हो तुम मेरी बीवी के? तुम्हारी बीवी का क्या लगता हूँ? हाँ, ये जानना चाहता हूँ मैं कि भाई तुम क्या लगते हो मेरी बीवी के? क्या फालतू की बकवास कर रहे हो तुम भाई साहब? फालतू की बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, फालतू की बकवास तो अब होगी। ऐसा है भाई साहब, रात भी बहुत हो चुकी है, मुझे गेट लगाना है, ठीक है? और तुम अपने कमरे में जाओ और सो। नहीं, अभी नहीं सोऊंगा, अभी तो बात होगी। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम मेरी बीवी के क्या लगते हो। ऐसा है, ये फालतू बात ना इतनी लेट मत करो मुझसे। सुनो क्योंकि सुनो मिस्टर, ये फालतू बात सिर्फ तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं है, समझे? मैं क्या लगता हूँ? अरे मैं तो कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे ये भी पता है कि तुम क्या हो। हाँ,
अगर इतनी रात को मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो ना तो मुझे ये भी मालूम पड़ गया है कि तुम्हारी औकात क्या है। औकात क्या? हाँ। हमारी औकात? हाँ। अरे तुम जैसे हमारी औकात को देखोगे। अच्छा? जो इंसान दूसरे के घर को बर्बाद करने में लगा, सुन लो सभी सुन लो, ये ऐसे लोग होते हैं कि दूसरे के घर में बैठ करके दूसरों के घर को बेकार करते हैं। ऐसा है भाई साहब, ये सोसाइटी वालों को चिल्लाना बंद करो और ये सब शांति से रहो। सोसाइटी वाले जग जाएंगे और खाम में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। मुझे नहीं पता, रात को तुम्हें पुलिस में ले गए ना डंडे और पड़ेंगे। इससे कह रहा हूँ तुम्हारे लिए बेटर होगा तुम अंदर जाओ अपने रूम में, सुबह उठ के बात करना मुझसे। ठीक है, चलो जाओ। सुबह बात करेंगे। अरे किसी के बाप से डरते थोड़ा ही है। आहा भाई साहब, किसी के बाप से नहीं, मैं सुबह बात करूंगा। कितना नालायक किराएदार है ये, इसको तो घर से बाहर निकाल के फेंकूंगा मैं इसे। मैं तो अपनी पत्नी की वजह से चुप हूं। उनको सिखाने चले दो कौड़ी के लोग। निशा, अरे ये तुम्हारी क्या हालत है? क्या रूप बना के आए हो? रूप? अच्छी, तुम दारू पी के आए हो? दारू तो पी रही हूँ मैं। और हाँ, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है तुमसे, ठीक है ना? अब तुम इतनी हद तक उतर ही आए हो कि तुम शराब भी पीने लग गए। इंसान को ये मालूम पड़ जाए कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ घूमती है तो वो दारू नहीं पिएगा तो क्या तुम्हें वजन करेगा? क्या वजन करेगा? तुम्हें यकीन मेरे पे ना कल था ना आज है। मैं तुम्हें समझाऊंगी नहीं ना, मैं ये बोलूंगी कि तुम मुझ पे यकीन करो। भैया अपनी नालायक हरकतों को सुधार लो, बहुत हो गया। नालायक हरकतें? पीटना पाटना तो ठीक है, अब तुम दारू पी के आ रहे हो। वो लोग नालायक हरकतों की बात कर रहे हैं, खुद नालायक हैं। हाँ? क्या मैं बोल रही हूँ, मान जाओ बहुत हो गया, ठीक है? ये अपनी हरकतों को सुधार लो। मान जाओ? हाँ मान जाओ। अच्छा। हाँ बहुत हो गया तुम्हारा अब ये ड्रामे। रोज तुम्हारी मार पीट झेली, अब मुझसे नहीं होगा, अब नहीं झेलूंगी मैं बिल्कुल भी। अब आइंदा हाथ उठाए ना मेरे ऊपर तो कंप्लेंट कर दूंगी पुलिस थाने में जाके, ठीक है ना? सड़वा दूंगी। अब बस बहुत हो गया, अब तुमने मेरे पे हाथ उठाया ना, तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, ठीक है ना? बहुत हो गया, सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारा। अब तो तुम्हारी जबान भी खुल गई। पहले तुम एक तरीके से गऊ थी, एक गऊ, और आज तुमने अपनी जबान को भी खोल दिया। और ये कमी तुम्हारी नहीं है, ये कमी इन लोगों की है। इन लोगों ने तुम्हारी जबान को खुलवाया है। मैं तुम्हारा बर्दाश्त कब तक करूंगी? किसी की कोई कमी नहीं है इसमें, ठीक है ना? बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। क्यों बर्दाश्त करूंगी? बहुत कर लिया मैंने, तुम्हारी मार पिटाई बहुत खा ली, ठीक है ना? अब बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल भी। अच्छा, मेरा तुम खाती हो, मैंने तुम्हें खिलाया है, मैं कमा के लाता हूं बाहर से। हो तो अब आपने इसका भी एहसान जता दिया। इतना नहीं करोगे तो करोगे क्या? और बस बहुत हो गया, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, ठीक है ना? दीदी ने मुझे एक काम बताया, मैं काम करूंगी। ये खाने का एहसान दिखा रहे ना, ये भी अब अपने पास रखो। अच्छा, तो अब तुम इस मर्द को छोड़ के बाहर के मर्दों से भी तुम जाके क्या के मर्दों से भी जाके तुम अपने अय्याशियां पूरी करोगी? वाह। ये गंदी जवान को लगाम लगा लो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, इसको लगाम लगा लो। कितने इल्जाम लगाओगे मुझ पे? इल्जाम? हाँ सब जानता हूं मैं तुम्हारी चालाकी। और हाँ, पहले तुम ऐसी नहीं थी, लेकिन अब इस घर में आके और इस घर के लोगों ने तुम्हें ऐसा बना दिया। अच्छा, तो अब ये भी बात होने लगी? जिस दिन बात। गई ना, तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी मैं। अरे चुप! क्या हो रहा है? अरे बहन जी, बहन जी नमस्ते। नीचे रखो ये हाथ। सब पता है मुझे कमी किस में है और किस में नहीं। तुमने तो बोला था मैं शराब नहीं पीता। तो बहन जी, इस औरत की वजह से शराब पीनी पड़ी है मुझे। अच्छा, सिर्फ इस औरत की वजह से। और आज
मैं अगर इस घर में शराब पी के आया हूँ, ये मैं नहीं पी के आया, नहीं, ये निशा पी कर आई है इसने- ना? ये पी कर आई है। इसने मजबूर किया है। बहन जी आप समझ नहीं रही हैं इस बात को। किस बात पर? मैं बात जो तुमसे कह रहा हूँ ना, किस बात पर? इस बात पर कि जो तुम्हारा पति है ना, वो मेरी बीवी पे गंदी नजर रखता है। और ये भी अगर मेरे पति के बारे में एक लफ्जी भी बोला ना तो जवान खींच लूंगी। अच्छा, हाँ, अब तुम भी अपने ये पति तुम्हारी का जो गंदी सोच है ना, वाह। वैसे मेरे पति क्या की नहीं है। मेरे पति लाखों में एक है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम खुद गंदे हो, ठीक है ना, इसीलिए तुम्हें सब में गंदगी नजर आती है। तुम दोनों तुम पूरे गंदगी से भरे हुए हो। तुम दोनों ने मेरे ऊपर तो उंगली उठा भी मत देना। और क्या कह रहे हो? तुम आदमी हो? आदमी नहीं हो, ना मर्द हो तुम, ना मर्द। तुम कभी इंसान ना तो थे और ना ही कभी हो सकते हो। तुम कभी किसी औरत के दिल में कभी जगह नहीं बना सकते, कभी नहीं। निशा तो क्या, कोई और भी आ जाएगी ना, उसके भी दिल में जगह नहीं बना पाओगे। अरे इतनी सीधी सादी बीवी को मार मार के क्या हाल बना दिया उसका। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। निशा मेरे साथ चलो। ये कहीं नहीं जाएगी, ये जाएगी, ये कहीं नहीं, ये जाएगी। निशा चलो। निशा, निशा। अरे बहन जी, बोलो। बहन जी नमस्ते। वो निशा कहाँ है? निशा? हाँ क्यों, होश आ गया? बहन जी मैं माफ़ी चाहता नशा हूँ। उतर गया? जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। शर्मिंदा? जी क्या बात है। वैसे खेल बहुत अच्छा खेलते हो अपनी बीवी के साथ। बहन जी आप कैसी ये बातें कर रही हैं? अरे वो मेरी बीवी है, मैं बीवी है, बीवी है तो जान से मार दो, है ना? वो क्या है ना, तुम जैसे जल्लाद आदमी को और जल्लादों को, और भी लोग होते हैं तुम्हारे जैसे, उनको ऐसी सीधी सादी बीवियां मिलती हैं जो घर भीतर पिटती रहती हैं। बहन जी मैं उसे इतना नहीं मारता। आप इतना नहीं मारते, कम मारते हो, है ना? मैं बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता। नहीं, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं, है ना? तुम तो हाथ भी नहीं लगाते, छूते भी नहीं हो अपनी बीवी को। यही बात है ना? शुक्र मानो, अगर निशा की जगह कोई और लड़की होती ना तो अब तक तुम यहाँ नहीं बैठे होते, जेल की सलाखों के पीछे होते और चक्की पीस रहे होते। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या किया है? अगर रात को खुद आईने के सामने अपनी शक्ल देखी होती ना तो खुद भी डर जाते। पर बहन जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर आप ये तो बता दीजिए निशा कहाँ है मेरी? कहाँ है वो? निशा? निशा तुम्हें अब शायद कभी नहीं मिलेगी। आप कैसी बातें कर रही हैं? निशा कभी नहीं मिलेगी मतलब? अरे वो यहीं होगी, उसको बुलाओ। वो यहाँ नहीं है, उसको जहाँ जाना था वहाँ वो जा चुकी है। आप मुझे बता दीजिए कहाँ गई है निशा मेरी? बोला ना, उसे जहाँ जाना था वहाँ जा चुकी है। मतलब कहाँ, मैं कहाँ ढूंढूं उसे? वो आप मुझे बता दीजिए, मैं उससे माफ़ी मांग लूंगा। मुझसे गलती हो गई रात को। हाँ, अरे मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ कि हाँ मैं गुनहगार हूँ। मैंने रात को शराब पी ली थी और शराब के नशे में मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोल दिया। पर मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। निशा जहाँ भी है बहुत अच्छी है और सुकून में है। जहाँ भी वो 2 रोटी खाएगी ना, चैन से खाएगी, सुकून से खाएगी, तुम्हारी मार खाकर नहीं खाएगी। निशा मेरे को छोड़ के कहाँ जा सकती है? वो इतना सारा प्यार करती है और मैं कितना प्यार करता हूँ उसे, और उसके रवि, बिना प्यार, ये प्यार की बातें ना करो तो ही अच्छा है। निशा शायद तुम्हारी ज़िंदगी में वापस मुश्किल आएगी, वो आने वाली नहीं है। आप कैसी बातें कर रही हैं? जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। और हाँ, ये घर आज के आज ही खाली हो जाना चाहिए, ठीक है? तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, जा सकते हो। समझ गया, सब समझ गया मैं। वो इसलिए कि तुमने निशा को अपने पति के साथ भगा दिया। ए मिस्टर, जैसी घटिया तुम्हारी सोच है ना, वैसे ही घटिया तुम्हारे इरादे हैं। तू ये बता पहले तो मेरी निशा कहाँ है? रवि, तुम्हारी आप हिम्मत दीदी- कैसे हुई मेरे ये पति का तरीका क्या दीवाना तुम्हारा? बन रहे हो? तरीका क्या है तुम्हारा? और सुनो,
शुक्र मनाओ मैंने पुलिस को नहीं बुलाया रात, नहीं तुम्हें जेल भी जाना पड़ता। तुम्हारी ये ढंग है ना। और हाँ, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी को भगा के ले गया मैं? तेरी घटिया सोच। अरे तू ये सच किया तेरे भगवान ने तेरे साथ, और तेरे साथ अच्छा ही किया। तू शायद उस लायक है नहीं। भगवान ने तुझे जो कमी दी है ना तेरे अंदर, वो ठीक दी है। तू है ही नहीं नल्ला। हाँ, समझे? पर निशा कहाँ है मेरी? मैं वो यहाँ नहीं है, बोल दिया ना। अरे कहाँ गई वो गई भी कहाँ? वो बिना मेरे कहीं जा नहीं सकती। वो क्यों नहीं मेरे जा को सकती? कभी नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? जब तू उसके पैर नहीं है, तुम ही ले जाओगी उनको। जब तू उसके साथ अत्याचार कर सकता है, उसको मारता है, दिनों रात उसको टॉर्चर करता है, तो वो तंग आके कहाँ जाएगी? हमें तो कुछ नहीं बताया उसने। अरे आप लोगों को पता होगा जरूर, जब वो गई है इस घर से, तो आप बता क्यों नहीं रहे मुझसे? पता है, बोलो क्या करोगे? बोलो, जो करना है करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, मुझे मेरी निशा का पता बता दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। अरे मैं जैसा भी हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। मैं आज के बाद नहीं करूँगा ऐसा। सच में मैं नहीं करूँगा ऐसा आज के बाद। इसका क्या सबूत है कि तुम आज के बाद निशा के साथ ऐसा नहीं करोगे? इसका सबूत? अरे ना जाने कितने दुख दिए तुमने उसको। अरे हम तो एक मकान मालिक होने के बावजूद उसको देखते रहे, तुमने ना जाने कितनी गंदे तरीके से उसको मारा। अरे यहाँ तक कि उसके जख्म उसको देखा नहीं जा रहा था। और तुम्हारी ये घटिया सोच है ना, बारे में सोच रहे थे। अरे रवि बाबू, अगर इंसान जानवर भी लेके आता है ना, तो उसके साथ भी ऐसा घटिया सुलूक नहीं करता है जो तुमने अपनी बीवी के साथ किया। तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। और हाँ, तुम खुशनसीब हो कि निशा जैसी पत्नी तुम्हें मिली। अरे इतना होने के बावजूद भी वो तुम्हारे लिए मरती है। तुम्हारे लाख सताने पर भी वो तुम्हारे लिए सब कुछ करती है। पता है, हम तो तुम्हें रात ही जेल भिजवा देते, लेकिन रात ही उसने ये कहा कि भाई साहब, मैं अपने पति की तरफ से माफी मांगती हूं। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। मैं नहीं करूंगा आगे से। मैं सच बता रहा हूं, मैं नहीं करूंगा आगे से ऐसा। राज, अब रवि को इस बात का पश्चाताप हो रहा है। देखो, मैंने कभी इसके आंखों में आंसू नहीं देखे, और आज सच में ऐसा लग रहा है कि निशा के लिए तड़प रहा है। तो क्यों ना निशा को बुला लो। निशा? कहाँ है निशा? निशा कहीं नहीं है। निशा यहीं है, इसी घर में। निशा, मेरी बात सुनो। जी निशा, निशा, जी, रवि को अपनी गलती पे इनको एहसास- नहीं होगा दीदी, इनको कोई एहसास नहीं होगा। समझाओ ना बहन जी। निशा है, एहसास है। निशा, रवि को अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा है। और हाँ, मुझे भी लगता है रवि शायद अपने अंदर अब बदलाव की कोशिश करेगा। तो इसकी आंखों में जो आज आंसू है ना, वो एक सच्चाई के आंसू हैं। हाँ रवि, और मैं जानता हूँ ये भी तुमसे बेहद प्यार करता है। मैं कहता हूँ तुम्हें भी एक चांस रवि को देना चाहिए, ताकि ये अपने जीवन में फिर से सुख रहे। सॉरी निशा, हाँ निशा, मुझसे गलती हो गई। और आगे से कोई भी बात होगी तो हम लोग हैं ना, तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। राज और हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, माफ किया। निशा, आओ मेरे साथ। जाओ राज। और रवि, मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ। जी। इस दुनिया में बहुत से ऐसे मर्द हैं जो अपनी कमियों को छुपाने के लिए और अपनी बीमारी को छुपाने के लिए अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं। न जाने उनके साथ कैसा कैसा सलूक करते हैं। लेकिन मेरे भाई, आज साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि ऐसे कमियों को दूर करने के लिए बहुत से डॉक्टर बैठे हुए हैं। और हाँ रवि, इन थोड़ी सी कमियों से इंसान की दुनिया तो ख़त्म नहीं हो जाती। और तुम्हारी जो पत्नी है वो एक देवी समान है। तो मेरा तुमसे यही कहना है, इस चीज़ को लेकर तुम मायूस मत हो। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर राकेश,
आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ।